हाँ जी, नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने छंद प्रकरण पढ़ा है। इसमें अपने आज ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में अपने छंद के नियमों की व्याख्या, कौन कौन से छंद लग रहे हैं, जिसमें वार्णिक छंद कौन से हैं, मात्रिक छंद कौन से हैं, सम छंद कौन से हैं, अर्ध सम या फिर विषम छंद कौन से हैं, ये अपन ने बात की थी। अपने बात की थी कि छंदों के नियम क्या होते हैं। अपने बात की थी कि कौन कौन से छंदों की नियम लग रहे हैं, जैसे चौपाई छंद के क्या नियम है, सोरठा दोहा के कौन से नियम है। आपने बात की थी गीतिका हरिगीतिका छंद के कौन से नियम है। आपने बात की थी उल्लाला छंद की, अपने बात की थी मंदाक्रांता छंद की, अपने बात की थी द्रुत विलंबित छंद की, कवित्त छंद की। अब अपने बात करते हैं मतगंध सवैया। अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अपने सिलेबस में लग रहा है मतगंध सवैया स्कूल लेक्चरर में, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है ये। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ये सवैया छंद का भेद है भाई, सवैया का भेद है ये, सवैया का भेद है ये। सवैया छंद में 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं, ये भी याद कर लेना। वार्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। अपने विशेष तौर से मतगयंत सवैया लग रहा है तो विशेष तौर से मतगयंत सवैया ही पढ़ेंगे, बाकी के सवैया के भेद नहीं पढ़ेंगे या सवैया के नियम नहीं पढ़ेंगे। अगर इसमें बात करें सवैया छंद, तो सवैया वर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है या समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, वो सवैया छंद होता है। अब अपने बात करते हैं कि मतगयंद सवैया, क्योंकि अपने विशेष सिलेबस में लग रहा है मतगयंद सवैया। तो मतगयंद सवैया का उपनाम है इंदव सवैया, या फिर इसको बोला जाता है मालती सवैया। ये जो मालती सवैया है ये भी वर्णिक या फिर वार्णिक समछंद होता है, क्योंकि ये सवैया छंद का ही उपभेद है मतगयंद सवैया। उपनाम क्या क्या याद कर लो, इंदुव सवैया या फिर मालती सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, अर्थात 7 बगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं। बगण भा ने से, भा ने से अर्थात गुरु लघु लघु आता है। 7 बार गुरु लघु लघु आता है, 7 बार गुरु लघु लघु आता है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। उसके बाद में 2 बार गुरु आता है, उसे कहा जाता है मतगयंद सवैया। मालती क्या होता है, अब इसको अपने ट्रिक के हिसाब से याद करें। अगर भूल जाओ पेपर में, अगर कथन पूछा जाए कि मालती सवैया में, मतगयंद सवैया में या फिर इंदु सवैया में कौन से गण आते हैं, तो मालती 7 भगवान 2 गुरु पालती। याद कर लो, मालती 7 भगवान 2 गुरु पालती। मालती 7 भगवान 2 गुरु पालती, 7 भगवान मतलब 7 भगण, और 2 गुरु पालती मतलब 2 गुरु आ जाएंगे। ठीक है ना। आपने उदाहरण अगर देखें तो इसमें क्या है कि इसमें 7 भगण आएंगे। 7 भगण आएंगे तो कैसे आएंगे, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब इसमें क्या है कि तिहू पुर को तजीदारो, ये छोटा ऊ किस जगह, ये बड़ा ऊ है भैया, ये याद रख लेना, ये बड़ा ऊ है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु, ये है। तिहू में बड़ा ऊ की ध्वनि आती है, याद कर लेना। इनको देखते हैं, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। अब इसमें क्या होगा कि कई बार एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, मात्रा आ जाती है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु और गुरु आ जाएगा। जैसे गुरु लघु लघु, 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 गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, 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 गुरु गुरु आ जाएगा ये। अब इसमें कितने वर्ण होते हैं तो याद कर लो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु मैंने 7 बार किया, लास्ट में गुरु गुरु किए, ये तो अपने 7 भगवान और 2 गुरु याद हो गए। 23 वर्ण कैसे हैं तो याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने वर्ण है, 23 वर्ण। अगले में देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिर भी अगर याद नहीं रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिर भी अगर याद नहीं रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कौन सा दंड हो जाएगा इसमें? इसमें मत गयंद सवैया होगा। याद रख लेना, वर्ण होते हैं 23, जिसमें 7 भगण 2 गुरु आते हैं। याद रखने के लिए मालती 7 भगवान 2 गुरु पालती। 7 भगवान, क्योंकि भगवान की अगर फेरी की जाती है तो 7 ही की जाती है, तो 7 भगण अगर भूल जाओ तो भी याद रख लेना, मालती 2 गुरु पालती, ये भी याद कर सकते हैं, ये इनकी ट्रिक है। अपने आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट जो छंद है वो अपने जो सिलेबस में लग रहा है वो लगता है छपे छंद। कौन सा छंद है? छपे छंद। ये विषम मात्रिक छंद होता है, एक तो छपे छंद और एक कुंडलिया छंद। ये विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं याद करना, किसी भी छंद में अगर 6 चरण आ जाए ना तो या तो छपे छंद है और या फिर ये कुंडलिया छंद है, क्योंकि इसमें भी कितने छंद होते हैं, चरण होते हैं, तो इसमें भी 6 चरण है। देख लो 1 2 3 4 5 और 1 6 चरण है। तो 6 चरण होते हैं, या तो कुंडलिया है या फिर छपे छंद है। अगर छपे छंद में बात करें 6 चरण होते हैं, तो प्रथम 4 चरण तो रोला के, 4 रोला के और प्लस 2 चरण उल्लाला, 2 चरण है उल्लाला के। वो कौन सा छंद बनता है? वो छपे छंद। 6 पद होते हैं, इसके कारण इसे छपे भी बोला जाता है, इसे छपदी भी बोला जाता है, इसे छठपदी भी बोला जाता है। अब जैसे इनको याद करने के लिए, जैसे बच्चों के गाल पे छप छप पढ़ते हैं, अपड़ पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? रो छप छप पढ़ते हैं, तो रो तो 6 छपे, रो से रोला प्लस में उल्लाला, रो से रोला, ऊ से उल्लाला हो जाएगा। ये इनकी ट्रिक है। पेपर में पूछा जाता है छपे छंद में कौन कौन से छंद होते हैं? छपे, रो, रोला, उल्लाला छंद होते हैं। अब पहले जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला की, अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो होते हैं उल्लाला की। अब रोला की मैंने विशेषता बताई थी आपको, शायद आपको याद होगा, पिछले वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताई होगी। मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये रोला छंद था। मैंने ये भी बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन छपे और कुंडलिया छंद में काम आएगा। रोला छंद में 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में तुक मिलती है। वो कौन सा छंद होता है? वो अपने छपे छंद होता है, वो सॉरी रोला छंद होता है। अब ये जो छपे छंद है, इसमें क्या है कि 2 2 1 1 1 1 2 1, इनको टोटल गिनो कितनी होती है? 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 11, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 1 10 1 11 2 13, 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं। अगर सुंदर है, रत्नाकर है, तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, तो वो रोला छंद है। ये रोला छंद है। याद रख लेना, रोला छंद में हमेशा 4 चरण आएंगे या 4 पंक्ति आएगी, यह भी याद कर लेना। रोला छंद में 4 पंक्ति आती है हमेशा। 2 1 2 1 3 और 3 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 आ गए। इसमें देखते हैं 2 1 3 और 2 5 और 1 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13, 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। अब इसका एक ये भी नियम है कि बंदीजन, खग वृंद, शेष फन, सिंहासन है, मंडल है, सिंहासन है। अब इसमें क्या है कि करते अभिषेक, पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि सत्य हेतु सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये तो अपने उल्लाला छंद पढ़ के आए हैं भाई। ये तो उल्लाला छंद में ये उदाहरण अपने पढ़ के आए हैं, तो ये तो उल्लाला हो गया। ये 4 रोला हो गए, तो रोला प्लस
उल्लाला से मिलकर छपे छंद बनता है। याद कर लेना, रो ट्रिक याद कर लेना भाई बच्चों, रो रो। अब अगला पढ़ते हैं, अंतिम छंद है वो है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद में क्या होता है, ये भी विषम मात्रिक मात्रिक छंद होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोरो, ऐसे याद करो, दोरो, कु से कुंडलिया, दो से दोहा, रो से रोला। अब आपको मैं दोहा छंद करवा के आया हूं, उसमें तो दो पंक्तियां होती है, और रोला छंद अभी बताया कितनी पंक्तियां होती है, तो 6 पंक्तियां होती है। तो इसमें भी कितनी पंक्तियां आएगी, इसमें भी 6 पंक्तियां ही आएगी। अगली विशेषता कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, क्योंकि दोहा में भी 24 मात्रा होती है, रोला में भी 24 मात्रा होती है। छपे में 24 28 ऐसे मत याद कर लेना, क्योंकि रोला प्लस में दोहा, रोला प्लस में उल्लाला से मिलकर बनता है। तो शुरू की 4 पंक्तियां 24 की और अंतिम 2 पंक्तियां हैं वो 28 मात्राओं की होती है। इसमें सारी पंक्तियां ही 24 मात्राएं की होती है। अब देखो इसका नियम क्या है, ये बहुत सरल है। ये पंक्ति अगर पढ़ लोगे ना तो आपके लगभग प्रश्न ऐसे ही यहीं से ही हो जाएंगे। इसके दोहे का अंतिम चरण है, ये जो दोहे का अंतिम चरण है ना, क्योंकि दोहे की 2 पंक्तियां होती है, ये शुरू वाले ये जो 2 पद है ये तो दोहे के हैं, और ये जो 4 पंक्तियां हैं ये रोला की है। तो शुरू की जो 2 पंक्तियां है उसमें देखो, दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में दोहराया जाता है। देखो ये जो अंतिम चरण है ना, वे राजा हरिश्चंद्र, ये वापस रहा वे राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और दोहे के प्रथम चरण में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ये जो अवसर प्रयुक्त, ये जैसे है, जैसे साई अवसर के परे, तो ये इसके परे अवसर के साई, ये दोबारा वहां प्रयुक्त होंगे। दोहे के प्रथम चरण में जो शब्द प्रयुक्त होंगे उनकी पुनरावृत्ति कुंडलिया के अंतिम चरण में भी ये वाला ये रहा, परे अवसर के सोई, साई अवसर के परे, वो वाली वहां दोबारा प्रयुक्त हो रही है। तो कहने का मतलब है, सोई अवसर के परे कौन सहे दुख द्वंद, और परे अवसर के सोई, सोई अवसर के परे और परे अवसर के सोई, दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कौन सा आ रहा है, तो अंतिम 2 पंक्तियां होती है, अंतिम 4 पंक्तियां ये तो रोला की है, और शुरू की 2 पंक्तियां दोहा की है। तो दोहे के प्रथम चरण में दो जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी आवृत्ति पुनः कुंडलिया के अंतिम चरण में होती है, यहाँ प्रयुक्त होती है। गिरधर राय, गिरधर राय कुंडलिया लिखने के लिए प्रसिद्ध है। कुंडलिया लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है, गिरधर राय। उदाहरण है, जैसे देखो ये जो शुरू के 2 पद है, ये तो जैसे सोई अवसर के परे कौन सहे दुख द्वंद, जाए बिके बिकाने डोम घर, वे राजा हरिचंद, तो द्वंद्व हरिचंद लगभग तुक मिल रही है। रखवारी बलधारी भीम रसोई अवसर के सोई, तो इसमें भी तुक मिल रही है। तो रोला में भी दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, दोहा में भी दूसरे तो चौथे में तुक मिलती है, लेकिन दोहा में 13 + 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, तो रोला में तो 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। ये है नियम। अब मैं आपको सारे के सारे छंदों के नियम है वो एक पेज पे ही करवा देता हूं। सारे के सारे छंद है ना जितने भी, उन सब छंदों के नियम एक पेज पे ही करवा देता हूं। ये तो नहीं दिख रहा, पहले तो मैं नियम लिख देता हूं यहां। चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, गीतिका, हरिगीतिका और उल्लाला, छपे और कुंडलिया।
ये इतने छंद तो लग रहे हैं आपके मात्रिक छंद। और अब अपने कर रहे हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में एक तो लग रहा है अपने द्रुत विलंबी, मंदाक्रांता, कवित्त छंद। मंदाक्रांता और कवित्त छंद, ये अपने कौन से लग रहे हैं? तो ये अपने वर्णिक छंद लग रहे हैं। अगर मैं आपको रिपीट करवाऊं कि चौपाई छंद कौन से होते हैं, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है। दोहा छंद में 13 + 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं। दूसरे तुक। सोरठा में 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं, और पहले और तीसरे में तुक मिलती है। रोला में 11 + 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। इसमें दूसरे और चौथे में तुक मिलती है। जो गीतिका छंद है, इसमें 14 + 12 के अतिक्रम से 26 मात्राएं होती है। अंत में लघु और गुरु आता है। हरिगीतिका में 16 + 12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है। इसमें भी लघु गुरु आता है। अंत में ये रजिस्टर में नोट कर लेना बच्चों, बस लास्ट ये मान लो 2 मिनट और है। उलाला छंद में 15 + 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है। सफेद छंद है, ये रो ऊ से बना है, अर्थात प्रथम 4 पंक्तियां हैं ये तो रोला की, +2 उल्लाला की। कुंडलिया छंद है, ये 2 रो, अर्थात प्रथम 2 पंक्तियां तो दोहा की, और +4 पंक्तियां रोला की बनती है। याद कर लेना ये अच्छे ढंग से। ये दोनों के दोनों विषम छंद है, ये दोनों के दोनों अर्ध सम छंद है, ये भी अर्ध सम छंद है, बाकी सारे के सारे सम छंद है। द्रुत विलंबित छंद 12 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण, रगण, नभ भर। मंदाक्रांता 17 वर्ण होते हैं। मन, भव, मनब, तत्, मैं, न, भय, तय, तय, गुरु, गुरु। मतगेंद्र सवित कवित में मत गोविंद सवैया है, सॉरी 23 वर्ण, 7 भगण, 2 गुरु। कवित में मनहरण कवित, रूप गणाक्षरी कवित, देवगणाक्षरी कवित। 21 वर्ण, 32 वर्ण, 33 वर्ण। इनकी ट्रिक याद करना चाहो तो कर लो। मरुदेव, मनह कवित, रूप गणाक्षरी कवित और देवगणाक्षरी कवित। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो आपने 4 वीडियो देखे हैं, इन 4 वीडियो में आपकी छंद प्रकरण की क्लास है वो कंप्लीट होती है। आपको छंद एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। पूरे के पूरे मैंने 3-4 वीडियो बनाए, उन 4 वीडियो को 2 पेज में सिमटा दिया। देखो ये जो मात्रिक छंद है और ये वर्णिक छंद है, इतना 2 पेज में ही सल्टा दिया। ये 2 पेज में तभी आपको याद होगा। पहले 2 पेजों को पढ़ने की कोशिश मत करना कि नहीं ये 2 पेज पढ़ लेंगे प्रश्न सही हो जाएगा। पहले पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद में ये जो 2 पेज है, इन 2 पेजों से ही प्रश्न आ जाते हैं इसमें। और अब मैं गारंटी लेके कहता हूं, अगर आपने 4 वीडियो कंप्लीट देखे हैं, मैंने आपको 2 पेज तैयार करके दिए लास्ट में,
ये 2 पेज आप तक आपको सारी चीजें कवर हो रही ना, तो मैं गारंटी लेके कहता हूं कितना टफ से टफ एग्जाम क्यों ना हो, कितना ही कठिन से कठिन एग्जाम क्यों ना बन जाए, चाहे पूरे राजस्थान में सिर्फ 6 कैंडिडेट ही अगर सेलेक्ट होंगे ना, जैसे अभी पूर्व कहता पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में हुआ था, अगर 6 कैंडिडेट भी सिलेक्ट होंगे ना, तो 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, वो सारे के सारे प्रश्न सही करेंगे, तो इनसे संबंधित वो सारे के सारे प्रश्न वीडियो से सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं गारंटी लेके कहता हूं आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपका सिलेबस, नया सिलेबस आपका जारी हो उसका है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नियम सारे के सारे अच्छे ढंग से कर लिए, आप इनके नोट्स बना लो, रजिस्टर तैयार कर लो, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आप कहोगे तो आपके लिए मैं ये जो जितनी भी पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ बनी है 16-17 पेज की, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। हिंदी विद संदीप सुडा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारी की सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो आपके लिए अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपके छंद के प्रश्न सारे के सारे सही होंगे, गारंटेड सही। और कितने प्रतिशत सही होंगे तो देख लो, इतना प्रतिशत सही होगा अगर ये चारों में चारों वीडियो देख लिया। बाकी पूरे यूट्यूब पर छंद का प्रकरण अगर सर्च करोगा तो शायद 1000 वीडियो भी मिल सके, सर्च करोगा तो 1000 या 2000 वीडियो भी मिल सके। अगर ये चारों वीडियो देख लिया नहीं, मैंने कट्ठे ही भटकने की जरूरत को, कट्ठे ही कोई डाउट रखने की जरूरत को नहीं, सारा का सारा प्रश्न है वे सारा का सारा प्रश्न क्यों रिलेटेड ही होगा, गारंटी ले इनने उन्हें कट्ठे भटकने की जरूरत को नहीं। मैटर इसो तैयार करके दे दियो थाने, क्या पेपर में आओगे सीधो फिक्स आओगे, सारो फिक्स बताए हुए देखो, सारो एकदम फिक्स बता दियो, एकदम खोल के बता दियो, शिष्य थाने सामने दिक्कत। अब थारी जिम्मेदारी क्या बने, थारी जिम्मेदारी बने बढ़िया तरीके से तैयार कर लियो और बढ़िया तरीके पेपर में प्रश्न सही कर लिया। अब थारे याद हो गया एक मतलब ओ को नहीं कि भाई पेपर में सही होगा, पेपर में तभी सही होंगे जब इसको बार बार रिपीट करते रहोगे। आज आपने 4 वीडियो देख लिए, कंप्लीट कर लिए, तो आपको ऐसे एहसास हो रहा होगा कि अब अपने को तो एकदम छंदाने लग गए। लेकिन महीने बाद अगर आपसे आपने नहीं पढ़े और महीने बाद आपसे कोई पूछे ना कि छंद क्या होते हैं, तो वो भूल जाओगे। तो इसको बार बार रिपीट करते रहना, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जितना भी दिन मिले आपको, उस टाइम में आप वीडियो को रिपीट करते रहना, अपना टॉपिक तैयार करते रहना, कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे साथी वीडियो में कमेंट करेंगे। नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट तो उनको करना ही है बल्कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो पुराने साथी है वो भी वीडियो को देखेंगे तो देखते ही उनको चैनल सब्सक्राइब किया हो तो वो कमेंट जरूर। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। आप जो कमेंट करते हैं ना, भले ही आप कैसे ही कमेंट करो, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे दिन हमारी तारीफ करो। कमेंट करोगे तो कमेंट से क्या है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, देखो एप्लीकेशन की क्लास बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन यूट्यूब पे आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो कंटेंट लेके आ रहे हैं और आप कमेंट नहीं करते, वीडियो देख के उसके बाद में चले जाते हो, देख के वीडियो पूरा वीडियो देख लिया चले जाते हो, पता नहीं लगता अभी कौन कहाँ से देख रहा है। तो कमेंट क्या करो भी सर हम यहाँ से देख रहे हैं, आपको आपने ये पढ़ाया, ये चीजें समझ में नहीं आई। अगर कोई समस्या है तो आप ये भी लिख सकते हो सर ये चीजों का वीडियो तैयार कर दो, ये चीज हमें दोबारा पढ़ा दो। आपके लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन हमें तब हतोत्साहित होना पड़ता है जब आप कमेंट नहीं करते, जब आप वीडियो देख के पूरा वीडियो देख के चले जाते हो। बहुत से साथी ऐसे हैं, एक बार कमेंट जरूर करें। कमेंट करना कोई पैसा कौन लगे थारा, थारा पैसा लगे ही को नहीं, यूट्यूब पर थारो रिचार्ज भला ही है, बाकी तो रुपया कौन करना गया, कमेंट का रुपया कौन लगे। लाइक कर दे करो, कमेंट कर दे करो, बाकी नया टाबर आदमी सब्सक्राइब कर लेगी। ठीक है, अगर ये कमेंट करोगे तो थारे लिए फिर मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा। हाँ थे वीडियो देख लियोगा, वीडियो देख के भाई थे बस तैयार कर लियो, वीडियो देख लियो, लेकिन माने प्रति मारे ताई बस सूचना जब पहुंचा जब कमेंट करो। तो कई लड़कियां वे बेचारी शर्मा वो करे कि सर गए वीडियो पर मैं कमेंट करांगा, तो माने शर्मा होगी तो कोई दिक्कत को नहीं, वीडियो पर कमेंट करने कोई शर्म की बात नहीं है। वीडियो किसो के लागे, बहुत सा साथी कमेंट करने लाग रहे, वीडियो किसो के लागे कोई जरूरी को नहीं कि थे थारी आईडी करो, थे थारा पापा जी की आईडी थे, थारा हस्बैंड की आईडी थे, थारा भाई की आईडी गार्जियन की आईडी भी कमेंट कर सको थे, लेकिन कमेंट जरूर करे करो। टाप कमेंट करोगा तो माने भी किया है कि पूरा प्रोत्साहन इतना मान लो कमेंट आवा है। एक तो कमेंट एक लड़की को कमेंट आ रहे हो कभी थे वीडियो बनाए को सर थे कोई व्यूज पर ध्यान करके वीडियो ना बनाइयो, थे वीडियो बनाओ नहीं, वो वीडियो इतना शानदार है कि मैं दावे के साथ कह सकूं कि थार लो जो कंटेंट है वो बढ़िया है। बात मैं कौन कहने लग रहे हो,
आ बात कमेंट में थे पढ़ लियो कोई टाबरी घेरा की हालांकि मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं बहुत सही सा टाबर कमेंट करे तो थे क्यों बंद उसको भी हरे के इसको कोई ये टाइपिंग कीपैड खराब हो रही है तेरा मोबाइल को हर मोबाइल को कीपैड खराब हो रही है थारा कोई पीसा लगे कमेंट का पीसा लगेगी पीसा लगे तो फिर ही कह दो कि भाई हाँ भी पीसा लगे गुरुजी के कमेंट कर दें तो कमेंट करा तुम्हारा पीसा कटना ना करे लोग तो कमेंट ने ऑफ रखा है ताकि मैंने कोई कमेंट ना कर सके कभी कमेंट करो ताकि मैंने पता लगे हमारी वास्तविकता को पता लगे सारा ने पता लगे वास्तविकता सारा ने वास्तविकता को पता लगे भी किया पढ़ाना लग रहा था ठीक है धन्यवाद मिला आगे वीडियो में जरूर मैं सोचूं कि अभी जब मैं थाने बात पहुंचाई हूँ बात था तक पहुंचेगी और फिर भी बात पर ध्यान करो धन्यवाद।